वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आज का विषय पितृपक्ष से संबंधित है। पितर प्रायः कितने दिन के होते हैं? लोगों की मनोवृत्ति जो धारणा है वो 15 दिन का सोचते हैं, लेकिन पितृपक्ष कुल मिलाकर 16 दिन हर साल होते हैं। पूर्णिमा में जिनका स्वर्गवास होता है उस तिथि को जोड़कर 16 दिन हर साल मनाए जाते हैं पितृपक्ष को। मित्रों, पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज कराया जाता है, लेकिन ब्राह्मण भोज के पूर्व का अनिवार्य कार्य जो है, जिसको हम लोग पंचबलि के नाम से जानते हैं। पंचबलि क्या है, उसके बारे में आपको विशिष्ट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्त श्रोतागण, बंधुगण, भाईजन, जिज्ञासु लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला है। आप इस पंचबलि को भली भांति समझें। ये पंचबलि क्या है? इसके जब तक पंचबलि आप नहीं करते हैं तब तक ब्राह्मण भोजन कराना उचित नहीं माना गया। तो मित्र, सर्वप्रथम हम आपको इसका जो विश्लेषण है, जो इसकी जो व्याख्या है उसको आप समझ लें कि पंचबलि में क्या क्या आता है, कौन कौन से तत्व से संबंधित कौन सा जीव है। सर्वप्रथम हम गोमाता से प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष में गोमाता की सेवा से सारी देवताओं पशु पक्षियों की तृप्ति हो जाती है, क्योंकि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जहाँ पर और जीवों का अभाव हो, कुत्ता ना मिलता हो, कौवा ना मिलता हो, आदि आदि का अगर अभाव है, तो आप गौ माता को ग्रास देकर, गोग्रास निकाल कर उनको खिला कर के भी कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। वैसे पंचबली में गाय को जो है ये पृथ्वी तत्व का माना गया है। गाय पृथ्वी तत्व से संबंधित है। कुत्ता को जल तत्व माना गया है और कौवा को वायु तत्व से संबंध माना गया है। देवता को आकाश तत्व माना गया है और चींटी को अग्नि तत्व माना गया। इन पांचों तत्व से संबंधित ये 5 बलि जब तक आप देने देते हैं तब तक आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते हैं। इन पांचों तत्व के आहार को हम देकर इन 5 तत्वों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। उसके पश्चात हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। पंचबली में जो ग्रास निकाला जाता है उसके लिए प्रायः शास्त्रों में वर्णन खीर पूरी का विधान है। उससे जो पितर हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। और पितरों के अर्थ में जो लोग लेते हैं कि सिर्फ जो माता पिता हैं वही पितर कहलाते हैं, ऐसा नहीं। वो कोई भी संबंधी हो, आपको गुजर जाने के बाद वो पितर ही कहलाते हैं। ये भी बहुत लोगों की शंका होती है, भ्रमित होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं। ये आप समझ लीजिए, कोई भी आपके घर में जो स्वर्गवास हो जाते हैं तो उनको आप पितर में ही गिनती करेंगे, चाहे वो उनसे आपका कोई भी नाता हो। मित्रों, पशु पक्षी के माध्यम से हमारे पितर तृप्त होते हैं और उसी पितृ पक्ष में वो इस मृत्युलोक में आकर अपने संबंधियों से अपेक्षा करते हैं कि हमको वो संतुष्ट करें अपने क्रियाकलाप से, अपने पिंडादि दान से, तर्पणादि से। अगर ऐसा नहीं कोई नहीं करता है तो ऐसे जातकों के घर में अचानक असामयिक घटना घटती रहती है और किसी भी क्षेत्र में वृद्धि, उत्थान, उन्नति नहीं होती है। उसके लिए विशेष करके जिन जिन लोगों के घर में अकाल मृत्यु या हमेशा रोगग्रस्त रहना, आदि व्याधि से ग्रस्त रहना, या फिर आर्थिक उपार्जन के लिए जी जान लगाने के पश्चात भी आपको कोई
आशातीत सफलता नहीं मिल रही हो, ऐसी स्थिति में पितृदोष आपके जन्मकुंडली में बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। कहने का मतलब पितर को जब तक आप प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक आपके घर में किसी न किसी प्रकार की विशेष रूप से आपके वंश में, आपके कुल में परेशानियां निर्बाध रूप से चलती रहती है। अतः पितृपक्ष में जिस किसी भी कुल वंश घर में इस तरह की शिकायतें हो तो उनको पितृपक्ष में विशेष ध्यान देना चाहिए। और पितृपक्ष में भी अपने पितरों के नाम से धार्मिक क्रियाकलाप किया जा सकता है। लोग भ्रमित होते हैं कि पितृपक्ष में सिर्फ पितरों का ध्यान करेंगे, कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं हो सकता है। सिर्फ उद्देश्य बदल देने से आप हर एक धार्मिक कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। यह बात मैं अपने मन से नहीं, शास्त्र सम्मत बता रहा हूँ कि पितरों के नाम से आप भागवत भी कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप श्री रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, पितरों के नाम से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पितरों के नाम से अनेक धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। स्वयं के लिए, जीवित प्राणियों के लिए हर एक कार्य वर्जित माना गया है, लेकिन पितरों के लिए सारे कार्यक्रम उनके निमित्त अगर आप करते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए वर्जित नहीं किया गया। चाहे वो कोई भी अनुष्ठान हो, भागवत हो, पुराण हो, हर एक चीज़ को हर एक कार्यक्रम को आप संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, एक और आवश्यक बात बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि ये मैंने जो बताया आपका ये जो 5 बलियाँ हैं, गोबलि, श्वान बलि, काक बलि के लिए जो आप ग्रास निकालते हैं वो प्रायः छत पे डालते हैं। और ये काक बलि जो है, काक कौवा को शुभ अशुभ संकेतक माना गया है। वो पहले से ही इंगित कर देता है, इशारा कर देता है अपनी भाषा में। पहले के विद्वान लोग, संत लोग, महात्मा लोग उनकी बोली से, उनकी बोलने के उच्चारण से वो समझ जाते थे कि हमारे घर में कोई संकट आने वाला है या कुछ शुभ कार्यक्रम होने वाला है। वो कौवे अपनी आवाज़ से उस घर पे बैठकर, उस आसपास के पेड़ों पर बैठकर संकेत कर देता है। इसलिए काकबली के लिए जो ग्रास निकालते हैं वो छत पर डाला जाता है। और श्वान बलि के लिए बताया जाता है कि श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते होते हैं, जिनको कि यमराज के मार्ग के अनुसरण करने वाले बोलते हैं। इनको जब गुरुग्रास देते हैं आप तो उनको बोलिए कि उनका अनुसरण करें, हमको आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा बोलकर उनको ग्रास दिया जाता है कुत्तों को। और देवादि बलि जो है, इनके लिए लोग कोई भी छेना या गोईठा या गोबर का सूखा हुआ छेना ले आते हैं, जबकि इसका नियम है कि गाय का ही छेना हो, गाय का ही कंडा हो, गाय का ही उपल हो। उस पर आप उसको प्रज्वलित करके उस अग्नि देवता में आप 5 निवाले निकालिए और घी के साथ उसमें डालिए 5 बार। ये जो है अनेक देवताओं तक ये ग्रास पहुंचता है, ये देवादि बलि कहलाता है। और पिपीलिका यानी चींटी बलि के लिए आप चींटी के बिल के पास उनका ग्रास रखा जाता है, वहाँ पर रख दिया कीजिए। इस पंचबलि के पश्चात ही ब्राह्मण भोज का विधान है। उससे ब्राह्मण भोज करने के बाद फिर पितर पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं। मित्रों, ये बताया मैंने आपको कि पंचबलि क्या है। और इसके साथ ही कई लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि तिल के बारे में बताया गया है कि श्राद्ध और प्रथम वर्ष का जो वार्षिक श्राद्ध है और स्वर्गारोहण होने के बाद जो क्रियाकलाप होता है, श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, उस दोनों चीज़ को छोड़ के हर वर्ष जो आप तर्पण करते हैं उसमें कई चीज़ों का विशेष निषेध भी बताया गया है। लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उससे घर में विशेष हानि होती है। उसको आप यूँ समझिए, श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि किस दिन आपको तिल का तर्पण नहीं करना है, किस तिथि में नहीं करना है। उसको मैं आपको श्लोक के द्वारा भी बता सकता हूँ। सप्तम्यां भानुवासरे च गृहे जन्मदिने तथा भित्य पुत्र कलात्रार्थे न कुर्यात् तिल तर्पणम्। नंदायां भार्गवदिने कृत्तिकासु मघासु च
भरण्यां भानुवासरे च गज्जछायाः वये तथा तर्पणं नैव कुर्वीत तिलमिश्रम कदाचन। स्पष्ट है कि सप्तमी अगर तिथि है या रविवार है तो घर में जो स्त्री की कामना वाले हैं, पुत्र की कामना वाले हैं, वो तिल से कदापि तर्पण ना करें। वो कुशा को लेकर दक्षिणाभिमुख होकर अपसभ्य होकर तर्पण करें, उसी से पूरा फल मिलेगा। अगर तिल सप्तमी और रविवार को तर्पण करते हैं इनसे, तो आपके घर में पुत्र और स्त्री और दास आदि को बड़ी हानि होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः इन चीज़ों से आप परहेज करें। जिस किसी व्यक्तियों को, श्रोताओं को, बंधुओं को, भाइयों को किसी प्रकार की शंका हो तर्पण आदि से संबंधित, पिंड आदि दान से संबंधित, तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन किसी को धार्मिक अनुष्ठान पितरों के निमित्त करना हो वह भी संपर्क कर सकते हैं। हम सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह से आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आपके सहयोग से ही जनता जनार्दन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचता है। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।